औरत इतनी देर से हमारे कमरे में क्या कर रही है? महमूद साहब माँ जी से बातें कर रही है। यार नबील, ये आजकल तुम्हारी माँ और खूबसूरत में कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं हो गई? अरे जब देखो कमरे में बैठे खुसर फुसर खुसर फुसर करती रहती। ओ यार महमूद साहब, अच्छा है ना, दोनों की दोस्ती हो गई है, हम लोग तो सुकून में है ना। यार नबील, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब कैसे हो गया? महमूद साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे तो लगता है ये दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही हैं। तो बस कर नहीं यार, हमारी बीवी ने हमारे खिलाफ क्या साजिश करनी है? अरे हो सकता है हमारे लिए कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रही हो। महमूद साहब, आपने ऐसी घटिया बात सोची भी कैसे? आपकी बीवी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी बीवी मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती। यार माँ जी, मैं आज अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी। और नहीं यार, मैं तुझे अपने हाथों से आलू वाला गोश्त बना के खिलाऊंगी। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। ये ठीक है। यार नबील, ये आज खाना बनाने में इन्होंने कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी। ओ यार महमूद साहब, बातों में लगी हुई होंगी। अरे भाई मोमो, जल्दी खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। अरे महमूद साहब, अपना ध्यान कहीं और लगाएं, भूख नहीं लगेगी। और कहाँ लगाऊं यार? यार मैंने सुना है पड़ोस के घर में फिर चोरी हो गई। अरे हराम कमाएंगे तो इसी तरह जाएगा ना नबील। हैं? और नहीं तो क्या, 5-5 गाड़ियां, 10-10 नौकर। अरे हलाल कमाने वाले इस तरह के होते हैं क्या? तो फिर कैसे होते हैं महमूद साहब? भाई हमारे जैसे होते हैं ना, और क्या। लेकिन महमूद साहब, हम तो कुछ भी नहीं कमाते, हम तो घर बैठ के खाते हैं सिर्फ। नबील, इसका मतलब है कि हम हराम खोर हैं। हाँ, तकरीबन। चलो हराम कमाते तो नहीं है ना, सिर्फ खाते हैं। वैसे महमूद साहब, हालात आजकल ठीक नहीं है, दरवाजे लॉक करके रखा करें। और यार नबील, जिसने चोरी करनी होती है ना, वो दीवार कूद के भी आ जाता है। अरे तुम्हारे घर में कोई छुपने की जगह नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन आप कौन? मैं डाकू। डाकू फुल्लन देवी। उसका भाई लग रहा है। भागे! जानू, 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 हमारे घर में फिर एक बार डाकू आ गया। चल पता जल्दी से खाना छुपाते हैं। माँ जी, डाकू खाना खाने नहीं आया, चोरी करने आया है। अरे भाग कहाँ रहे हो? मुझे कहीं छुपने की जगह तो बता दो। अरे हम तुम्हें छुपने की जगह क्यों बताएं? हम तो खुद तुमसे छुप रहे हैं। अरे मुझे छुपाओ, मेरे पीछे पुलिस लगी है, वो मुझे छोड़ेगी नहीं, इनकाउंटर कर देगी मेरा, मुझे पता है। और तुझे जब सब पता है तो जाके बाहर मरना, हमारा कलीन क्यों गंदा कर रहा है? चल माँ जी, आए चल के जरा पहले जेवर छुपाते हैं। खबरदार, जो तुम में से किसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, गोली मार दूंगा मैं। डाकू भाई, मैं तो बस वॉशरूम जा रही थी। देखो, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, तो फिर हमारे साथ क्या क्रिकेट खेलने आया है? मैं यहाँ पनाह लेने आया हूँ। पुलिस आ गई, मुझे कहीं छुपा दो प्लीज। तुम ऐसा करो, फ्रिज में जाकर छुप जाओ। अरे खबरदार, फ्रिज में नहीं छुपना। क्यों माँ जी? और पुत्र, फ्रिज में मेरी चॉकलेटें रखी हैं, ये खा जाएगा। अरे नहीं खाऊंगा, मेरी माँ, बस मुझे कहीं छुपा दो। अरे हम क्यों छुपाए तुम्हें? पागल समझ रखा क्या तूने हमें? हाँ भाई। देखो, अगर तुम लोगों ने मुझे पुलिस से बचा लिया तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। और चल चल, हम तेरी बातों में आने वाले नहीं है। ये लो, इसमें पूरे 10 लाख रुपए, पूरे 10 लाख। 10 लाख रुपए? चक्कर चक्कर। अरे नबील, ये तो काफी नोट है। महमूद साहब, ईद मुबारक वाले ना हो। अरे नकली नहीं है, असली है, देख लो, बैंक की स्टैंप भी लगी है। अभी सुबह ही तो मैंने बैंक लूटा है। क्या? अरे हाँ भाई। नबील, तुम ये क्या कर रहे हो? गलत बात है ये। चुप कर जा वरना गोली मार दूंगा तुझे। अब मैं भी तो यही कह रही हूँ डाकू भाई कि ये गलत बात है ना, हमें तो आपकी मदद करनी चाहिए। मैं सब छुपाए ना इन्हें। आओ, मैं तुम्हें छुपाता हूँ। मैं इसे छुपाता हूँ। आओ आओ आओ। ये रहा वॉशरूम। अब यहाँ चले चले। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे तो जाने दो ना यार। नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा। अरे मैं वॉशरूम में क्या करूंगा? अगर तुम्हारे घर वालों ने पुलिस को बता दिया कि मैं यहाँ हूँ तो हैं? तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। चलो मेरे साथ। अरे सुने तो मुझे। अरे कहाँ? अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? अगर छुपने के लिए हाथ दिखती है। अरे यहाँ तो मैं बदबू से मर जाऊंगा। चुप कर बैठ। नबील! अरे अरे भट्ट साहब, आप दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? मैं ना भट्ट साहब वॉशरूम में था। और महमूद? अब महमूद साहब भी वॉशरूम में थे। खैरियत है ना? ये बताओ, तुमने यहाँ किसी को आते जाते तो नहीं देखा? भट्ट साहब, आपसे क्या छुपाना, मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, मैं आते जाते उसे देखता हूँ, लेकिन वो घास ही नहीं डालती। अरे मैं इस घर की बात कर रहा हूँ। अरे भट्ट साहब, अब इस घर में कैसे आएगी? अभी तो बातचीत नहीं मैंने शुरू की। सर जी, ये तो आपसे बड़ा ठगी लगता है। बकवास बंद कर।
तो तुमने घर में किसी चोर या डाकू को आते हुए तो नहीं देखा? ओ बट साहब, अब इस घर में बचा ही क्या है, चोर या डाकू आएंगे। मैंने तो अली इमरान को भी सख्ती से मना किया है कि भाई कोई डाकू वाली एपिसोड नहीं बनानी। हो सकता है कि डाकू तुम लोगों से नजर बचा के अंदर कहीं छुप गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है बट साहब? फिर भी मैं इस घर की तलाशी लूंगा। आधे लोग उस कमरे की तरफ जाओ, आधे उस कमरे की तरफ। सर मैं यहाँ अकेला हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, लॉन्ज में जाओ, कमरे को चेक करो और जाके लॉन पूरा चेक करो, ठीक है? जब तक मैं जरा रेस्ट कर लूं। जाओ। चले चले सर, आए आए बस। बट साहब, कोई गरम ठंडा या ठंडा गरम? नबील, ये पुलिस वाले हमारे घर में क्या कर रहे हैं? जानू, बट साहब को किसी ने इतला दी है कि हमारे घर में कोई डाकू आ गया है। डाकू हमारे घर में? हाँ जानू। हाय हाय हाय, जज साहब को पता चल गया क्या? पता चल गया? क्या पता चल गया? हाँ माँ जी, अब बताएं क्या पता चल गया? यही के मैंने उन्हें कितना याद किया है। और आपको मेरा नाम तो याद नहीं रहता, मुझे कैसे याद कर रही थी आप? हाँ? सर जी पूरा घर छान मारा है, घर में कोई नहीं है, एक वॉशरूम का दरवाजा ला के। वॉशरूम में कौन है भाई? वॉशरूम में बट साहब वो महमूद साहब हैं। रात से उनका पेट खराब है, आ जा रहे थे। मैंने कहा थक जाएंगे, सुबह से वॉशरूम में बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम लोग खिड़की दरवाजे बंद रखना। ताकि आप दोबारा ना आ सके। और नहीं भाई, ताकि वो डाकू ना आ सके, बहुत खतरनाक डाकू है वो। और अगर तुम लोगों को उसके बारे में कोई इत्तला मिले तो मुझे फोन पर दे देना। ओके लट साहब। ओके ओके, चलो भाई। ए, बच गए नबील। और मेरे मियाँ का तो पता करो, किधर है वो? हाय, उसने मेरे मियाँ को गोली मार दी। हाय, गोली मार दी। गोली नहीं, गोले मारे नबील, गोले। हाँ भाई, अच्छी तरह फारग हो गया? हाँ। चल फिर निकल अब। अरे अभी कहाँ जाऊंगा? तो क्या 2-4 दिन रुक के जाएगा है? अरे पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है, बाहर निकला तो पकड़ा जाऊंगा। एक तो तुम्हारा हुलिया भी ऐसा है कि दूर से ही डाकू लगते हो। और तू इतने बड़े बड़े डाके मारता है तो तेरे पास बाल कटवाने के पैसे नहीं है। ये बात नहीं है, दरअसल मैं एक इश्तिहारी डाकू हूँ, सब मुझे पहचानते हैं। मैं हर वक्त घर में ही रहता हूँ, कहीं आ जा नहीं सकता, खाना खाने भी घर से बाहर नहीं जा सकता। हाय मेरे पुत्र, रो नहीं मेरे बच्चे, कितना मजलूम है तू। मुझे बचा ले प्लीज। यार नबील, क्यों ना हम इसका हुलिया चेंज कर दे ताकि पुलिस इसे पहचान ही ना सके। हाँ हाँ पुत्र, ये ठीक है। चल भाई, तैयारी पकड़। अब वो जो इसने पकड़नी है वो तैयारी है। हाँ जी। अच्छा जी। हाय अल्लाह जी, पुत्र अंदर से तो ये तेरे से भी ज्यादा हसीन निकला। हाँ नबील, मोमो एक काम करते हैं, इसे रख लेते हैं और नबील को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और बस कर दे यार, तेरा काम हो गया ना। चल भाई निकल यहाँ से। और खबरदार जो आइंदा चोरी की। वो छोड़ो जानू, ये इसका पर्सनल मैटर है यार। चल बे निकल। शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अच्छा पुत्र, अपना ख्याल रखना है और देखभाल के बैंक लूटा कर, समझा? जीता रहा मेरे चीते। मैं तुझे बाहर छोड़ दूँ, आजा। कौन? अरे आराम से सब्र कर, मैं देखता हूँ कौन है। नबील भट्ट साहब आ गए, पुलिस वाले। नबील भट्ट साहब फिर आ गए हैं। ओ यार, ये दोबारा क्यों आ गया भट्ट साहब? नबील, मुझे तो लगता है भट्ट साहब को शक हो गया है कि डाकू हमारे घर में ही छुपा है। प्लीज मुझे बचा ले, मुझे छुपा ले कहीं। ओ यार, अब तुम्हें क्या छुपाना, चुप करके बैठ जा। जाए महमूद साहब दरवाजा खोलें यार। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? वो मुझे पकड़ लेंगे। और तू फिक्र ना कर पुत्र, तूने पहचान में ही नहीं आना तो तुझे पकड़ेंगे कैसे बच्चू? नबील, लेकिन तुम भट्ट साहब को बोलोगे क्या कि ये कौन है? जानू कह देंगे कि तुम्हारा कजन है। सॉरी, मैं एक डाकू को अपना कजन नहीं बनाऊंगी। देख लिया, एक डाकू की कोई औकात नहीं होती इस माशरे में, उससे कोई प्यार नहीं करता। बचपन से मेरे साथ यही होता आ रहा है, और शख्स ज्यादती कर रहा है, इसीलिए डाकू बना हूं मैं। ओए ना पुत्र ना, रो ना। शकील, बोल देना उस डायरेक्टर को कि ये मेरा कजन है। थैंक यू माँ जी। कोई नहीं पुत्र, रोना नहीं। अच्छा है महमूद साहब, यार बाहर तो देखे जाके यार। हाँ, खोलता हूँ।
भट्ट साहब आप फिर आ गए। और मुझे कोई शौक नहीं है बार बार एंट्री देने का। तो मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि डाकू इसी घर में कूदा है। हाँ, भट्ट साहब हो सकता है वो लॉन में कूदा और फिर दीवार चढ़ के पड़ोस में कूद गया हो। पड़ोस के घर में मैंने तलाशी ले ली है, मुझे लगता है वो इसी घर में कूदा है। यहाँ तो इसके अलावा कोई भी नहीं है लट साहब। ये कौन है? ये खूबसूरत का कजन है। ये मेरा कजन है। हाँ, ये खूबसूरत का कजन है। और लेकिन माँ जी तो कह रही है कि ये उनका कजन है। तो क्या माँ जी खूबसूरत नहीं है? थैंक यू पुत्र, थैंक यू। और मेंशन नॉट माँ जी। वो ये कजन माँ जी का है, तो इसकी शक्ल खूबसूरत से क्यों मिल रही है? हाँ यार नबील, इसकी शक्ल तो खूबसूरत से मिल रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना जानू, इसे अपना कजन बना लो। शट अप नबील। ओके। और ये कब आया है? 30 साल पहले। और दुनिया में नहीं, इस घर में कब आया? भट्ट साहब थोड़ी देर पहले ही आया है। अच्छा चलो फिर मैं खुद पूरे घर की एक बार तलाशी लेता हूँ। ठीक है भाई, सारे अपने अपने मोबाइल अपनी अपनी जेबों में डाल ले। भट्ट साहब अब तो आपको यकीन आ गया ना कि वो हमारे घर में नहीं है। हाँ यार, लेकिन आखिर वो साला गया कहाँ? ना तू इनका साला है? नहीं तो इसका मतलब वो यहाँ आया भी था तो यहाँ से कहीं निकल गया, लेकिन आखिर बच के जाएगा कहाँ? मैं उसे ढूंढ के दम लूंगा। आए भट्ट साहब, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। और नहीं यार, तुम अपने मेहमान के साथ बैठो, और अगर तुम्हें डाकू की कोई इत्तला मिले तो मुझे फोन पर इत्तला दे। ओके भट्ट साहब। ओके बाय बाय। अबे चल मैं निकला, बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। यार मैंने तुम लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं, मुझे खाना तो खिला दो। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे पुत्र? चल मैं तुझे रोटी खिलाती हूँ। उठ जा, चल चल पुत्र आ इधर आ। ओ यार महमूद साहब, खाने से याद आया, इस डाकू के चक्कर में तो हमने खुद अभी तक नहीं खाना खाया। वो जो हमने अभी तक नहीं खाया वो खाना है। हाँ जी, चलाओ फिर खाते हैं। आओ जानू, आओ मेरे साथ। आपके हाथ का खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। चल, मेरी माँ भी ऐसे ही खाना पकाती थी और अपने हाथ से खिलाती थी। आज से तू मुझे अपनी माई समझ, मैं भी तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ये ले माँ। पुत्र, आज के बाद हर डकैती में से मेरा हिस्सा लगा कर देना। ठीक है माँ। हाँ जी, हाँ जी। यार नबील, माँ जी ने तो सचमुच में इस डाकू को बेटा मान लिया। ओ जानू, हमने भी तो 10 लाख के चक्कर में तकरीबन उसको भाई मान ही लिया है ना। ओ यार नबील, उसको निकालो घर से कि उसको पनाह देने के चक्कर में हमें झेलना हो जाए। यार अब इतना भी कोई बड़ा डाकू नहीं है वो। तो जो फरमाइए, एक खतरनाक, सफाक, चालाक, दहशतनाक और चपटी नाक वाला डाकू जिसका नाम सुल्तान है, जेल से फरार है। पूरी बात तो सुन ले। सुल्तान डाकू के ऊपर 20 बैंक डकैती और कई घरों को लूटने के मुकदमात हैं। गौर से देखें इस डाकू को। इसको जिंदा पकड़ने वाले को 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। 50 लाख का। 50 लाख? नबील जल्दी से टीवी बंद करो, कहीं वो सुन ना ले। यहाँ किसी ने कोई बात नहीं करनी, बाकी सारी बातें लॉन में करते हैं। आओ 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 आओ। यार नबील, उस पर तो 50 लाख रुपए का इनाम है और हम 10 लाख लेके उसे पुलिस से बचा रहे हैं यार। अब क्या करें? करना क्या है महमूद साहब, भट्ट साहब को फोन करते हैं, उनसे कहते हैं हमने डाकू पकड़ लिया है। एक सेकंड। हाँ तुम मिलाओ। हेलो भट्ट साहब, हमने डाकू पकड़ लिए है। अच्छा, तो है कहाँ पे वो? अंदर है भट्ट साहब, अंदर। चलो आए। भट्ट साहब, ये रहा डाकू। और ये तो तुम्हारी माँ है। अरे वो नहीं, ये जो नीचे बैठा है ये। खबरदार, ये डाकू नहीं है, मेरा बेटा है। और माँ जी, आपका बेटा मैं हूँ। ये बड़ा खतरनाक डाकू है, सुल्तान। खबरदार, किसी ने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया हो तो। हाँ माँ जी, इस आदमी को पकड़ने वाले को 50 लाख का इनाम मिलेगा यार। क्या? ले जाओ इस कमीने को कलेक्टर साहब। अम्मा। और तेरी जुए मार मार के मेरे हाथ गंदे हो गए सारे। भट्ट साहब पकड़े से। नबील, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि हम इतने खतरनाक डाकू को पकड़ लेंगे। नहीं, तुम लोग 50 लाख रुपए के लिए एक मासूम आदमी को बता रहे हो। अरे ये मासूम आदमी नहीं है, यही वो डाकू है। अरे छोड़ो, मेरे पास उस डाकू की तस्वीर है, ये देखो, ये देखो। अरे भट्ट साहब, ये वही है, हमने इसका हुलिया बदल दिया था यार। अरे बकवास बंद करो, तुम लोगों को 50 लाख ने अंधा कर दिया है।
हाँ करमदाद, क्या? मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। एक फकीर ने उस डाकू को पिछली गली में देखा है। ओके। ओ नहीं नहीं, ओ भट्ट साहब, 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 अल्लाह की कसम, ओ खुदा का वास्ता, आपको डाकू यही है भट्ट साहब, खुदा के लिए। नबील, मेरा ख्याल है भट्ट साहब को छोड़ो, इसके पाँव पकड़ो। तुम लोगों ने सुल्तान के साथ धोखा किया। माफ कर दे सुल्तान भाई, हमसे गलती हो गई। हाँ पुत्र, गुस्सा थूक दे। हाँ बैठ, मैं तेरी जुएं देखूं। चुपचाप खड़े रहो सब। सबसे पहले तू मेरे 10 लाख रुपए लेकर आ। वो खैर है महमूद साहब, इसके तो इसको लाके भी दे देते। तुम दोनों जेवर लेकर आओ जल्दी से। जेवर तो नहीं है हमारे पास। बकवास मत करो, ये अम्मा मुझे बेटा बनाकर सब कुछ बता चुकी है। तूने अलमारी के नीचे और इसे टंकी में रखे हैं, जा लेकर आ। माँ जी, सॉरी पुत्र, माफ कर दे मैनू। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।